भिवानी शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाने का काम करेंगे। आज लोगों में भारतीय जनता पार्टी विश्वास कायम कर चुकी है। हमारा ये है जीरो टॉलरेंस का, भ्रष्टाचार मुक्त का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ चुनाव की एक और तस्वीर के साथ फिलहाल मौजूद हूं। चुनाव के रंग जिस तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के आपके सामने आ रहे हैं, हम भी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी जिस तरीके से एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है चुनाव के मामले में, आज आपको अलग अलग रंग में लगातार दिखा रहा हूं। चाहे सुनीता दुग्गल की बात करूं, बीजेपी के धुरंधर खिलाड़ी अब मैदान में उतर चुके हैं। और भिवानी में अगर किसी भी कॉलोनी की बात करूं, बीजेपी का हर कार्यकर्ता, चाहे विस्तारक की बात करूं या फिर संघ के लोग अब घुस चुके हैं और इस चुनाव को किस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे और हार जीत का जो मार्जिन है वो कितना तय कर पाते हैं, ये सब बातचीत करने वाला हूं। मेरे साथ डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी मौजूद हैं और चाय की प्याली इन्होंने शुरू कर दी है। भिवानी की पहली चाय, भिवानी की पहली चाय में क्या नजर आया? क्या ये लोग वोट भी देने वाले हैं या खाली चाय की चुस्की से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी बीजेपी के नेता? देखिए, आज लोगों में भारतीय जनता पार्टी विश्वास कायम कर चुकी है। लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसलिए देखते हैं कि नेतृत्व मजबूत है और सबको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है। यहाँ आते ही लोगों को जो चेहरे को देख करके, मैंने अपनी राजनीति जिला परिषद से शुरू की है। मैं एमएलए भी रहा हूँ, एमपी भी रहा हूँ। हम जो जिस तरीके से लोग जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे कैंडिडेट थे, वो चेयरपर्सन जो कैंडिडेट है वो भी, और जो एमसी भी भारी मतों से यहाँ जीत हासिल करेंगे लोगों के सहयोग से। क्योंकि लोगों में एक, जैसे मैंने पहले कहा कि विश्वास कायम करने का काम किया है। अभी यहाँ आते ही सामने हमारी वर्कर राजबाला मिली मुझे, उसने कहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा जी बहन जी किसी बात का? बोले मेरा बेटा एसआई लग गया। क्या किसी और सरकार में ये संभव हो सकता था? और सरकारों के अंदर जहाँ सरेआम पैसे चलते थे, आज हम ये बैकवर्ड क्लास के लोगों में बैठे हैं। इनके पास पैसे देने के लिए तो है नहीं, ना इनकी राजनीतिक पहुंच इतनी होती कि ये मुख्यमंत्री के पास, मंत्री के पास लेकर के जाए। केवल योग्यता के आधार पर नौकरी का जो सिस्टम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है, उससे युवाओं में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। और लोग, जो बच्चे जो हमारे हैं, वो एक विश्वास के साथ अपनी पढ़ाई करने का काम करते हैं। उनको पता है कि योग्यता के आधार पर मैं सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता हूँ। इसी तरीके से चाहे वो हर वर्ग को सम्मान देने की बात हो, चाहे बैकवर्ड क्लास को पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन देने की बात हो, चाहे अभी आने वाले टाइम के अंदर हम बिल लेकर के आ रहे हैं कि निकाय के अंदर भी जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिले, ताकि हर वर्ग के लोग जो है वो आगे आ सकें और उस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सकें उन लोगों की, जहाँ पे नीतियाँ बनती है, जहाँ पर कानून बनते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इस चुनाव में मैं केवल भिवानी में नहीं बल्कि अभी घरौंडा से आया हूँ, फिर झज्जर होकर के आया हूँ। मुझे नारनौल, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ भी जाने का मौका मिला। अनेक जगह पर मैं जाकर के आया हूँ। आज पूरा हरियाणा प्रदेश के निकाय चुनाव में तमाम भाजपा में ही जो है ये चुनाव हो रहा है। क्या मान के चल रहे हैं, कितने % मजबूत भिवानी की बात बाद में करेंगे? पूरे हरियाणा में कहां तक सीटें निकाल रही है बीजेपी? या फिर जो असर पड़ेगा, किसान आंदोलन की बात कर लें, या फिर और जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, भिवानी में भ्रष्टाचार की बात कर लें, चरखी दादरी में बातें चली और कई जगह इस तरीके की बातें निकल कर आई, उससे असर पड़ेगा या फिर आज भी बीजेपी विन कर? हमारा तो काम जो है, हमारा तो नारा ये है जीरो टॉलरेंस का, भ्रष्टाचार मुक्त का। हमारे शासन के अंदर अगर किसी भी अधिकारी ने, किसी भी कर्मचारी ने अगर कोई भ्रष्टाचार करने का काम किया है, तो सरकार ने सो मोटो उस पर संज्ञान लेकर के और उनको ऊपर कार्रवाई करने का काम किया है। आज अधिकारी भी और आम लोग भी, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो डरने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनोहर लाल जी की सरकार है, अगर भ्रष्टाचार करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। इसलिए भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ और पूरा आश्वस्त हूँ कि इन निकाय चुनावों के अंदर हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के जो है चेयरपर्सन जो जीत करके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो है
एमसी भी हमारे जो है जीत करके आएंगे। गंगवा साहब, मैं गली में आया तब मैंने देखा कि बाहर तक लोग खड़े हैं। ये प्यार हो सकता है आपके प्रति, इन लोगों का लगाव हो सकता है, या कोई इनकी समस्या होगी वो आपके सामने रखने आए होंगे। लेकिन क्या जिस तरीके से ये लोग खड़े हैं, ये लोग आपके कहने पर आपसे प्यार करते हैं, तो वोट भी उस तरफ डाल देंगे, या फिर खाली आप इनको ये बताने आए कि सही और अच्छे को चुन लें, आपकी मर्जी है किसी को वोट? मैंने जैसे पहले कहा, मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जिला पार्षद से की, और अगर वोट ना देने होते तो आड़े तो बात छोड़िए, लोग नज़र भी नहीं मिलाते जब आपको वोट नहीं देते। तो ये इन लोगों का प्यार है, ये केवल मेरे प्रति नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक विश्वास लोगों का है। जैसे मैंने कहा, तो निश्चित रूप से मैंने कहा जैसे कि इसी विश्वास के कारण जो है ये 19 तारीख को कमल के फूल के बटन दबाएंगे, और 22 तारीख को जब रिजल्ट आपके सामने आएंगे तब आपके चैनल पे चलता हुआ मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेयरमैन भी और एमसी भी जो है जीत करके आए हैं। अब बात करें जिस तरीके से आज ये ओबीसी वोट बैंक पर अलग अलग देखिए जातीय समीकरण बनते हैं, हर जगह बनते हैं, चाहे कोई भी रोकने की कोशिश करे, टोकने की कोशिश करे। भिवानी में भी अलग रंग ले चुका है ये चुनाव। हर कैंडिडेट चाहता है कि उसकी जाति के वोट तो उसको मिले ही। लेकिन आज बड़े बड़े नेता बीजेपी से उतारे जा रहे हैं। सुनीता दुग्गल जी कई जगह प्रोग्राम कर रही हैं, लगातार उनके प्रोग्राम रात तक चल रहे हैं। आपके प्रोग्राम अब स्टार्ट होंगे, ओबीसी के ज़्यादातर प्रोग्राम रखे गए हैं। क्यों ये लोग वोट दें बीजेपी को, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आपने एक बात रखी थी कि उनका बेटा ऐसा ही लग गया, इस तरीके से ऐसा कोई और भी उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि इस वजह से ये लोग वोट दें बीजेपी को, बीजेपी के कैंडिडेट? ये उदाहरण कोई एक जगह के नहीं, ये तो उदाहरण मैंने इसलिए दे दिया कि आते ही ये बहन मुझे मिली और उसने कहा, और हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हमारी सरकार के अंदर एक जो बच्चा, जिस बच्चे ने मेहनत की, उसने अपना स्थान बनाने का काम किया। ऐसे हजारों लोग हैं, आपको हर गली के अंदर मिल जाएंगे कि उनको योग्यता के आधार पर नौकरी मिलने का काम किया। व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर अगर किसी को होगा और वो जब पावर के अंदर आएंगे तो लोगों को सुविधा देने का काम करेंगे। आदरणीय मनोहर लाल जी, मुझे पता है कि उन्होंने स्कूटर के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, पैदल चल करके लोगों के अंदर गए। उनकी दिक्कत और परेशानी का उनको पता है, इसीलिए उनकी दिक्कत और परेशानियों को समझते हुए अभी हमें चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात है, बुढ़ापा पेंशन के लिए फार्म भर दो, फार्म भरने के बाद यूँ कहेंगे जी इसकी तो वोटर कार्ड के अंदर उम्र कम है, जन्म पत्री लेकर के आओ, जन्म पत्री मिलती नहीं, लोग धक्के खाते हैं। उस समस्या को जड़ मूल से मेटने के लिए परिवार पहचान पत्र बना दिया, और परिवार पहचान पत्र अभी अगले महीने जुलाई से जो भी उस परिवार पहचान पत्र के उन्होंने अपनी मर्जी से उम्र लिखाई है, उस हिसाब से जैसे 60 साल का होगा कोई छानबीन नहीं होगी, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। समाज कल्याण ऑफिस से अधिकारी उनके पास आएगा और उनको पूछेगा, दानिया साहब बोलो आपको पेंशन बनवानी है, ये कहेंगे हाँ मुझे बनवानी है, तो उसी टाइम बन जाएगी और 2500 रुपये अगले महीने इनके खाते में आएंगे। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। जो एससी के बीसी के सर्टिफिकेट बनवाने होते थे वो भी कहीं एसडीएम ऑफिस में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परिवार पहचान पत्र के अंदर, क्योंकि एससी की बीसी की कास्ट लिखी हुई है इसलिए उसी से जो है वो मान्य होगा सर्टिफिकेट। और इसी तरीके से तमाम चीज़ों को जोड़ने का काम किया है हमने, ई रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया है, तहसीलों के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए अनेक कदम हमने जो है ना उठाने का काम किया है, जिससे किसी को दिक्कत और परेशानी ना हो। अपनी मर्जी से जिन्होंने भी ये लिखवा दिया कि मेरी इनकम इतनी है, 1,80,000 रुपये से जिसकी इनकम कम होगी उसका बीपीएल कार्ड उसके घर बन करके आएगा, कहीं उसको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान का कार्ड के लाभ उसको जो है 1,80,000 से 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज जो है उसका सरकार की तरफ से किया जाएगा। उसको कोई परमात्मा ना करे उसके परिवार में उसको कोई दिक्कत हो जाए तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की अनेक गरीब कल्याण योजनाएं हमने लागू करने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात ये, स्वाभिमान से अगर किसी ने सिर ऊंचा करने का काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो फैसले लिए गए, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर जिसको हम 600 साल से कह रहे थे कि राम मंदिर बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, और जो लोग ये कहते थे कि ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, वो लोग भी आज वहाँ वोटों की खातर
या जो है धोख मार करके वहाँ पूजा पाठ करके फिर ट्वीट करने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के कार्य किए हैं जिससे हर हिंदुस्तानी गर्व से सिर ऊंचा करके जो है वो चल सकता है। जी, फिलहाल बात करें जिस कैंडिडेट के लिए आप वोट मांग रहे हैं उसको कितना आप जान पाए हैं, और बीजेपी ने निर्धारित किया है कैंडिडेट उतार दिया, मैदान में है, मान परिवार से कैंडिडेट है, उसको क्यों वोट दें लोग? अगर कैंडिडेट की बात करें, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है वो हर टिकट मिलने के बाद में सारे के सारे ही उसके वर्कर जो है वो कैंडिडेट होते हैं, और उससे पहले चाहे कोई भी टिकट मांगे, लेकिन टिकट मिलने के बाद में फिर तमाम कार्यकर्ता साथी मिलकर के उसको जो है जिताने का काम करते हैं। वो इसलिए जिताने का काम करें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, और भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जो है वो निष्पक्ष रूप से भ्रष्टाचार रहित कार्य करने का काम करेगी और इस भिवानी शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाने का काम करेंगे। जी, फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से लगातार नेताओं से बात कर रहे हैं, बीजेपी नेता मुख्य आवाज में एक ही बात कह रहे हैं कि 22 तारीख को रिजल्ट आते ही यहाँ पटाखे और जो कमल का फूल है वो खिलने वाला है। फिलहाल जिस तरीके से बात चल रही है, भ्रष्टाचार विरोध की बातें चल रही हैं, जीरो टॉलरेंस की बातें चल रही हैं, और भिवानी के विकास की बातें चल रही हैं, कितना हो पाएगा? क्या करवा पाएंगे प्रीतिमान, या फिर आने वाले वक्त में आप किसी और के लिए स्पेशल प्लान बना के चल रहे हैं? इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जरूर लिखें। रणबीर गंगवा जी से जो बातचीत रही, क्या सच में ओबीसी इनकी तरफ जो बातें रही, इनकी तरफ से जो विचार रहे, सरकार ने जो ओबीसी के लिए किया है, हर समाज के लिए किया है, तो वो समाज बीजेपी के लिए वोट डालने वाला है? वो लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम। जी।